हेलो एवरीवन। आज हम थ्री बिल्स थ्री क्रिमिनल बिल्स जो पास हो चुके हैं, आज हम उसको देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो हम ये बिल के क्वेश्चन देख रहे हैं, स्पेसिफिकली याद रखना, ये एक्सक्लूसिवली लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि आईपीसी जो चेंज हुआ है उसमें आईपीसी हम पढ़ रहे हैं या एविडेंस हम पढ़ रहे हैं या सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो में ये सब नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बिल चेंज हुआ है, बिल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा जो पीयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिम्बोसिस या एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं, किस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको वो भी करने हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। शुरू करते हैं हम। बिल कि राज्यसभा ने बिल पास किया, थ्री क्रिमिनल बिल पास हुए। आप सभी को पता है अभी 2-3 महीने से काफी ज्यादा ये हॉट टॉपिक था आपका कि ये बिल पास किए जा रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं। तो अमित शाह ने बिल को इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो अमित शाह ने इसके बारे में काफी चीजें रखी, काफी चीजें बताई। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो जब भी कोई बिल पास होता है उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो अमित शाह का जब आप इंटरव्यू देखते हैं, सुनते हैं सेशन में, बेसिकली वो क्या बोलते हैं, उन्होंने हमें तीन चीजें बताई कि ये जो बिल है थ्री प्रिंसिपल्स के बीच बेस्ड है। वो प्रिंसिपल्स क्या है? पर्सन फ्रीडम। अगर आप देखते हो, कुछ ऑफेंसेस आईपीसी के इन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब जैसे सिडिशन आ चुका है, सिडिशन था हमारे पास, सिडिशन को खत्म कर दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट जो मेजर अमेंडमेंट है जो पेपर में आ सकती हैं, वो क्या क्या की है। इन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स, और ज्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं, और ज्यादा ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं लोगों को। जो पुराने थे वो काफी सारे राइट्स को रोक रहा था, ठीक है, उनके फ्रीडम को रोक रहा था, तो वो भी दिए जा रहे हैं लोगों को। उसके बाद कहते पुराने जो लॉज थे वो कहीं ना कहीं पार्शियल लॉ थे, वो पार्शियलिटी कर रहे थे। हमारा मेन मकसद क्या है इन बिल्स को लेकर आने का, कि अब किसी के बीच में कोई भी इम्पार्शियलिटी ना हो। इस चीज को आपको याद रखना है। ये थे आपके थ्री प्रिंसिपल जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट, अब जो थ्री बिल इंट्रोड्यूस किए गए, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, कब किए गए? अगस्त में किए गए। ये तो आपको याद करना ही करना है। तो अगस्त में कौन सा सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का? तो याद रखना, वो मॉनसून सेशन चल रहा था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मॉनसून सेशन चल रहा था, उस टाइम उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या होता है, एकदम से अमित शाह जी दिसंबर में आते हैं और वो कहते हैं 9 दिसंबर को कि हम ये बिल, तीनों बिल विड्रॉ कर रहे हैं। तीनों बिल वो विड्रॉ कर लेते हैं। काफी लोग शॉक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बिल विड्रॉ कर रहे हैं, बिल विड्रॉ करके हम कहाँ भेज रहे हैं? स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज रहे हैं। याद रखना, आपको ये याद रखना है, जो बिल भेजेंगे वो कहाँ भेजेंगे? स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेंगे। तो जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे, उसके जो हेड थे, जो हेड कर रहे थे उस कमेटी को, उनका नाम था ब्रिजलाल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उनका नाम ब्रिजलाल था। उन्होंने कुछ दिनों के अंदर अंदर ही उसमें कुछ चेंजेस की। चेंजेस करने के बाद उसको फिर से रखा गया कहां पर? लोकसभा में। अभी आपने देखा होगा, काफी ज्यादा इश्यू चल रहा था, काफी एमपीस को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद ये बिल पास हो गया। पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। तो मतलब कि बिल हमारा एक तरह से आ चुका है। तो अगर आप देखते हो ये बिल बन चुके हैं हमारे पास, बिल आ चुके हैं हमारे पास, तो पेपर में भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एमसीक्यूज इसके बनने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो बिल हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके जो हेड थे हमने देख लिया, ब्रिजलाल। अब हमने देखना है जो हमारे नए बिल हैं उनका नाम क्या है, और उन्होंने कौन से बिल को कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है, ये चीज आपको देखने वाली है। तो सबसे पहले क्या था, अगस्त में भारतीय न्याय संहिता बिल आया था, उसमें सेकंड नहीं था। अभी अमित शाह ने जब क्या किया था, इन बिल को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद फिर से जब रिवाइज्ड बिल रखा, तो इन्होंने बिल का नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया फिर? भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? BNSS। इस चीज को याद रखना है। अब बिल का पूरा नाम आपको याद करना है। ये बिल कब का है?
23 का बिल है। इसने किसको रिप्लेस किया? इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया। ठीक है, देखो आपको पुराने एक्ट के ईयर्स याद रखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। पुराने एक्ट के क्वेश्चंस आपको एक दो पूछे जा सकते हैं, बड़े इजी वे में पूछे जाएंगे, इतने हार्ड लेवल के नहीं आएंगे, बट आपको पुराने वाले एक्ट के भी ईयर याद करने हैं। तो अभी जो बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल, इसका नाम है, बट इसमें आपको सेकंड भी लगाना है क्योंकि ये हमारा रिवाइज्ड बिल था, तो रिवाइज्ड बिल का नाम चेंज किया गया, तो उसके बाद इस बिल को पास किया गया। दूसरा बिल हमारा भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BSS। इसने किसको रिप्लेस किया? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था? 1872। चलो ये आपका लास्ट CRPC कब आया था, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगला बिल हमारे पास आया भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल, BN-SSS। BN-SSS, BSS, BN-SSS, ये हमारे पास 3 बिल आए हैं, तो इन सब की आपको फुल फॉर्म याद करनी है। बीच में सेकंड जरूर लगाना है क्योंकि ये हमारे रिवाइज बिल थे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, उसने किसको रिप्लेस किया? CRPC को रिप्लेस किया। ये चीज आपको याद करनी है। देखो हमारे इस पैराग्राफ में से ही 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं बार बार, PU एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो मेजर चेंजेस की, IPC की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता बिल की बात कर रहा हूं। अब हम उसको IPC नहीं कह सकते टेक्निकली, है ना। तो भारतीय न्याय संहिता बिल की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को क्या किया, जो इसमें बदलाव हम देख रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो राजद्रोही वर्सेस देशद्रोही। राजद्रोही वर्सेस देशद्रोही मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पहले क्या होता था? पहले आपका राजद्रोही होता था, अब इन्होंने राजद्रोही को खत्म करके इसमें देशद्रोही कर दिया है। राजद्रोही का मतलब क्या होता है? ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देशद्रोही का मतलब क्या होता है? ऑफेंस अगेंस्ट द नेशन और कंट्री। दोनों में ये फर्क है। तो इन्होंने कहा हमारे जितने भी अमित शाह जी ने बेसिकली कहा जितने भी हमारे वो थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे पास सिडिशन होता था, सिडिशन के चार्जेस लगाते थे, उठाते थे, जेल में डाल देते होते थे। कहते हम ये चीज को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हर एक इंसान के पास फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज की है? स्पीच की है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को खत्म किया, जो ये काफी बड़ा मूव था इस बिल के अंदर। अब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि उन बिल में से क्या क्या चीजें आपको आ सकती हैं जो आपको देखना है। तो अभी हम बात करते हैं भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल की बात करते हैं, BNSS की बात कर रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बिल जब अगस्त में आया था, तब उसके टोटल सेक्शन कितने थे? 356 थे। आपको याद रखना है ये चीज। जब दिसंबर में फिर से रिवाइज्ड बिल आया, मतलब कि भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल आया, सेकंड संहिता बिल की बात कर रहा हूं। अब इसमें टोटल सेक्शन कितने हो गए हैं? 358 हो चुके हैं। इस चीज को आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, जो आपको पेपर में आ सकता है। अब हम देखते हैं आगे। देखो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, चेक करते हैं, उसमें रेप, मर्डर, थेफ्ट, काफी सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो मैं सभी सेक्शंस तो नहीं अभी आपको बता रहा हूं, वो हम क्लास में डेफिनेटली करेंगे, बट अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ये सेक्शंस तो देख के ही जाने हैं, इसमें से आपको पेपर में पूछा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखें अभी क्या है कि काफी सारे लोग बेसिकली जो सेक्शंस बता रहे हैं वो पुराने वाले एक्ट को डाउनलोड करके ही आपको सेक्शंस बता रहे हैं। तो ये चीज गलत हो रही है, जिससे कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं इसलिए क्या करके आया हूं, मैं आपके लिए एक लिंक ओपन करता हूं आपके लिए। हम गवर्नमेंट साइट से ही इस PDF को ओपन करेंगे। देखें गवर्नमेंट साइट है ये, सांसद.in। भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल को हम ओपन करते हैं। हमने ओपन किया, अगर आप देखते हो, अगर आप चेक करते हो, आपको यहां पर इंडेक्स देखने को मिलेगा। हम इंडेक्स देखते हैं कि कहां तक सेक्शंस हैं। ये सेक्शन टोटल आपके जो दे रखे हैं, वो टोटल सेक्शन आपके हैं 358। टोटल सेक्शन आपके जो हैं वो कितने हैं?
358 और हमने भी क्या देखा कि हमारे टोटल सेक्शन जो अभी प्रेजेंट वाले में है वो कितने हैं 358 ही हैं, तो याद रखना। अब हमने एक चीज और देखनी है कि जो पनिशमेंट्स हैं वो अब चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि रेप की डेफिनेशन पहले क्या होती थी 375 सेक्शन में दी हुई थी। अब रेप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है 63 सेक्शन में दे रखी है। रेप की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे दी है 64 में दे दी है। मर्डर मर्डर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है 101 में दी है। और मर्डर की पनिशमेंट कहां है 103 में है। हमने इस सेक्शंस को देखा, जो हमारे सेक्शन थे उसमें हमने मर्डर को लिखा। अगर आप देखते हो कि मर्डर आपको दिखेगा सेक्शन 101 में, ये क्या है मर्डर की डेफिनेशन है। और पनिशमेंट फॉर मर्डर कहां दे रखा है 103 में दे रखा है। पनिशमेंट फॉर मर्डर कहां दे रखा है 103 में दे रखा है। आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो एक्ट चेंज हुआ है, काफी बार गलती हो जाती है आप लोगों से कि आप पुराना लॉ पुराना एक्ट जो रिवाइज नहीं था जो अगस्त में आया था वो खोल लेते हो, तो काफी चीजें गलत हो जाएंगी। तो ये सेक्शन तो आपको याद करने ही करने हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेक्शन है जो आपके पीडीएफ में है। ठीक है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और भी सेक्शंस याद करने हैं वो हम क्लास में देखेंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको करना है वो कौन सा है एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सिडिशन के बदले इन्होंने ये सेक्शन को ऐड ऑन किया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं इस सेक्शन को याद कर लो, पेपर में पक्का आएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, मतलब कि BN-SSS, उसने रिप्लेस किया किसको CRPC को। मेनली इसमें क्या चेंजेस की गई हैं, इसको डिजिटाइज किया गया है। जो हमारा ये है ये प्रोसीजरल लॉ है। हमारा जो CRPC था वो कौन सा लॉ था प्रोसीजरल लॉ था। अब जो प्रोसीजर को इन्होंने मेनली क्या किया, इसमें क्या चेंजेस की डिजिटाइज किया और काफी चीजों में इन्होंने टाइम बार्ड कर दिया, काफी चीजों को टाइम बार्ड कर दिया है। ठीक है कि जजमेंट इतने दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए, अक्यूज को इतने दिन के अंदर अंदर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इतने दिन के अंदर अंदर जजमेंट देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें भी इन्होंने स्पीडी ट्रायल के लिए की हैं, तो काफी ज्यादा चेंजेस हुई हैं आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में। डिजिटाइज कर दिया किसको मेनली FIR टू केस डायरी को, केस डायरी से लेके चार्जशीट को, चार्जशीट से लेके जजमेंट, सब कुछ इन्होंने क्या किया डिजिटाइज किया। तो ये आपका मेन क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्या आ सकता है कि CRPC में मेन चीज आपकी क्या चेंज हुई है, इन्होंने डिजिटाइज किया है। अब जो हमारा रिवाइज्ड मतलब कि सेकंड संहिता बिल है उसमें टोटल सेक्शन कितने हैं 531 है। इस चीज को याद रखना। जो हमारा अगस्त में आया था संहिता बिल, ठीक है, जब इंट्रोड्यूस किए थे 3 बिल स्टार्टिंग में अगस्त में, तब टोटल सेक्शन कितने थे 533 थे। तो ये भी पेपर में आ सकता है। अब हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया किसने भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल। ये सेकंड बिल की हम बात कर रहे हैं, इधर भी सेकंड बिल आएगा क्योंकि पहले भारतीय साक्ष्य बिल होता था, अब भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है BSS। इसने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इन्होंने एविडेंसेस जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते थे उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं कि ये कैसे होंगे डिजिटाइज होंगे। तो इसमें भी मेनली यही चीजें आपकी अमेंड हुई हैं। अब जो टोटल सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो कितने हैं 170 हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद करनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बेसिकली हम नहीं देख पाते कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन अभी जो निकले हैं वो तो आपके इधर है, बाकी हम डेफिनेटली करते रहेंगे। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे आईपीसी में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या निकल रहे हैं, मतलब कि जो हम नए लॉज हैं जैसे भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या निकल रहे हैं हम उनको भी देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ेंगे जो पेपर में आपके पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।